3 वर्ष को लाला ठुमक ठुमक के मैया के आंगन में नाच रहे हो, अमित भैया नाच रहे हो। और जैसे ही लाला को नाचते हुए एक नई बहू ने देख लिया जो घूंघट लगाई थी, जैसे ही नई बहू ने लाला को नाचते हुए देखा, सड़क पर खड़ी होकर मुस्कुराने लगी। बोली काहे को हंस रही हो बहन इतना? एक गोपी बोली क्यों इतना खुश हो? वो बोली आज मैंने नंदरानी के लाला को नाचते हुए देखो, क्या बताऊं उसकी सुंदरता की, इतना सुंदर दिखे, इतना सुंदर दिखे जिसकी सुंदरता का मैं कितना वर्णन करूं। 3.5 वर्ष को लाला इतना सुंदर नाचे बहन, मैं तुमको क्या बताऊं, लेकिन क्या करूं, मैं तो घूंघट के अंदर रहती हूँ। तो मेरी सासू माँ घर से बाहर ही न जाने दे, कैसे दर्शन करूं, बेचैनी है अंदर। 3.5 वर्ष को नंदरानी को लाला बा को कैसे दर्शन करूं बहन, कुछ करो। एक गोपी बोली एक उपाय सूझा है। करती है क्या? दूध दही की ये मटकी मटकाएं सब फोड़ दो, और सासू माँ पूछे किसने फोड़े तो कह देना भाई नंदरानी के छोरा ने, भाई लाला ने, नंद के लाला ने। सबने मटकी मटका फोड़ दिए। मैया आई, सासू माँ बोली किसने फोड़े बहू? बोले नंदरानी के छोरा ने। आज दारी का उलाना देने जाऊं, वैसे यशोदा मैया कहे मेरो लाला बड़ो बोलो, आज बाकू पता लगेगी कि तेरो लाला कैसो है। नई बहू बोली मैया तुम मत जाओ, बुढ़ापे में थोड़ी ज्यादा गुस्सा आती, हम चली जाएंगे। बहाना मिल गया। सासू माँ बोली ठीक है जल्दी जाओ, सब इकट्ठी होके जाओ। 50-60 गोपी इकट्ठी हो गई, और जैसे ही चली हैं मैया द्वार से आवाज लगाई, मैया ने दरवाजा खोलो, सुबह सुबह आज नई नई बहुएं मेरे घर काहे को आई हैं। जाते ही जाते पूछा तुम्हारो लाला कहाँ है, या के मारे पूछ रही हैं लाला होवे तो रुकू, नहीं तो चलती बनू। अब ठाकुर जी पालने में उठ के बैठे, पता नहीं आज कौन सा बहाना लेके आई है। मैया रात को काजल लगा देती है, सो गोल गोल आंखें जगन्नाथ भगवान जैसी बना लेते हैं। अब डर रहे हैं, पता नहीं कौन सा बहाना लेके आई है। मैया ये गोपी है ना, सब झूठ बोले, पहले ही ठाकुर जी कह रहे हैं। एक गोपी कहती है मैया तुम्हारे लाला इतनु उद्यमी है, या को कहा बताऊं। मैया बोली का करो मेरे लाला ने, तुम्हारो लाला हमारे घर आवे और गाय दूने से पहले 1 घंटा पहले बछड़ा खोल के भाग जावे। मैया बोली तो यहाँ में का है, भूख लगी होगी बछड़ा को। ना 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 ना, असमय गाय दूने से 1 घंटा पहले, फिर हमारी गाय हमको दूध ही नहीं दे, पहले ही भाग जाए। अच्छा थोड़ा डांट दिया करो। क्या करूं नदरानी, जितना डांटते उतना ही खिलखिल करके हंस जाते हैं, सो हमको भी हंसी आ जाती है। दूसरी गोपी कहती है सुन मैया, माखन चुरावे तो कोई बात नहीं है, खुद खावे कोई बात नहीं है। अब देखो ये खुद भी खाते हैं, गोकुल के सारे बच्चे इकट्ठे कर लेते हैं उनको भी खिलाते हैं, वृंदावन के जितने बंदर हैं सब आ जाते हैं उनको भी खिलाते हैं। चलो खुद खा लिया कोई बात नहीं, बच्चों को खिला दिया कोई बात नहीं, बंदरों को भी खिला दिया चलो कोई बात नहीं, बाद में मटकी मटका भी फोड़ देते। मैया बोली अच्छा एक काम करो, छींके पे लटका दिया करो ऊंची करके मटकी, फिर नहीं पहुंचे। गोपी बोली हमको मत समझाओ, ये भी करके छोड़ दिया। पता है एक दिन तुम्हारे लाला ने कहा कियो, का करो बहन, तुम्हारे लाला ने, मैंने मटकी बांधी छींके पे ऊंची करके, सखन को लेके आवे, सखन को लेके आयो, एक लचायो, दूसरों सखा लचायो, बाकी ऊपर एक और बालक, बाकी ऊपर एक और सबके ऊपर खुद चढ़ गयो, और बहन मटकी में से माखन निकाल निकाल के खायो। मैया बोली थोड़ो और ऊंचो करके बांधे, देखे कितने सखा लचाएगो, हम भी तो देखें कहां तक सखा लचावेगो, कितने सखा लचावेगो। एक गोपी बोली हमको शिक्षा मत दो, ये भी करके भूल गई। एक दिन मटकी पता है हमने कहां बांध दी,
मटकी कहाँ बांध दी? पीपल की डाली पे। हमने कहा देखे कितने सखा लचावे गो। बामे हतो अधजमो दही, तुम्हारे लाला 20 हाथ लंबा बांस जाने कहां से लाए। और जैसे ही 20 हाथ लंबा बांस लेकर के आए, नीचे से मारना शुरू किया, मटकी में छिद्र बन गया, अध जमा दही धार बांध के गिरने लगो, और तुम्हारो लाला मुंह लगा के सब पी गए। सखा नंबर बाई नंबर, जरा भी धरती पे नहीं गिरने दियो, ऐसो ऐसो उधम तुम्हारो लाला। एक गोपी बिल्कुल चुप बैठी। मैया बोली तुम कैसी चुप बैठी हो, तुम क्या उलाना लाई हो, तुम भी बोलो। बोली मैं कैसे बताऊं, बड़ी शर्म आवे। अरे ऐसो कौन सो काम करती हो छोटे से लाला ने जो इतनी शर्म आए बताने में। सुनो तो, परसों की बात है, मेरे पति देव का 51वां जन्मदिन था। मैंने कहा लाओ आज 51वां जन्मदिन है, घर में पंडित जी को बुला के सत्यनारायण की कथा करा लेते हैं। सो सोनू महाराज बुलाए, सत्यनारायण की कथा कराई। और जैसे ही सत्यनारायण की कथा कराई, तुम्हारे लाला आए। हम रसोई घर में प्रसाद बना रहे, बोले भाभी प्रसाद हमको भी दे दो। मैंने कहा लाला अभी नहीं देंगे, पहले पंडित जी भोग लगाएंगे सत्यनारायण का, उसके बाद तुम्हें प्रसाद देंगे। तुम्हारे लाला बोले हमसे बड़ो सत्यनारायण कहां से आ गए हो भाभी। सो तुम्हारे लाला बाहर गए, कुत्ते के 4 पिल्ले लाए और पाटा पे बिठा दिए। बोले भाभी वो गए तुम्हारे सत्यनारायण। हमको आई नंदरानी जोड़ की गुस्सा, हमने लाला को डांट दियो, लाला चलो गयो। शाम को प्रसाद सबने पायो, लाला नहीं आयो। रात के 1:30 बजे पता नहीं कौन सी खिड़की से तुम्हारो लाला आयो। ये कन्हैया उसने पता है क्या किया, मेरी लंबी चोटी ऐसे निकाल के और मेरे पति की दाढ़ी में खींच के बांध दी। अब मेरे पति देव को लगी प्यास, रात्रि के 1:30 बजे वो पानी पीने को उठे, मेरी चोटी खींचे, उनकी दाढ़ी। वो कहें का करो, मैं कहूं तुम क्या करो। अब लाइट जला कर देखा तो मेरी चोटी में उनकी दाढ़ी उखड़ के लटक रही। बहन ऐसो ऐसो उधम तुम्हारो लाला करे। अच्छा, सो यशोदा मैया मारने के लिए ठाकुर जी को दौड़ी छड़ी लेकर के। सुखदेव स्वामी अपने शब्दों में, एक कवि अपने शब्दों में यहाँ कहते हैं, आहा एक गोपियां ठाकुर जी को उलाना भी देने आती और डांटने भी नहीं देती। तो क्यों आती कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना। बिना कृष्ण को देखे मन नहीं मानता तो बहाने से आती हैं। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से मैंने आज ब्रह्म को पहचाना। कृष्ण पद कमलों को मन में लगाना, इन गोपियों का ताना तो उलाना तो एक बहाना था, उलाना तो एक बहाना। केवल और केवल ये उलाने के बहाने मेरे कृष्ण का दर्शन करने आते। आज ठाकुर जी अपनी मंडली को इकट्ठा करते हैं, बोले लाला आज चले गो माखन चुरावे, आज हम कहें वैसे वैसे करियो। सखा बोले सुन, चोरी नहीं करें हम और सब काम करें। अगर पता है अगर सखन को तू चोरी करवे सिखावे गो लाला तो ब्याह नहीं होए, फिर लोग कहें वो छोरा को तो ब्याह मत करियो, वो तो चोर है। कन्हैया बोले जब माखन ही नहीं खाएगो चुराए के तो दुगलो पतलो हो जाएगो, तो भी दारी के तेरो ब्याह नहीं होएगो। या के माए हमारे साथ माखन खा। सखा बोले देख लाला अपन चोरी तो नहीं करेंगे। अरे चल आज शीला भाभी के घर चलते हैं माखन की चोरी करने। कितने लोग चलेंगे बताइयो? चोरी करवे। नंदेली वाले देखो कितने बड़े चोर हैं, सब तैयार बैठे। सब बोले चलो लाला के साथ चोरी करने। अब देखो गोपियां भी चाहती हैं यहाँ कि कृष्ण हमारे घर माखन की चोरी करें। अगर नहीं आते हैं ना तो कहती है कौन सी कमी हो गई आज हमारे माखन में जो लाला नहीं आयो।